दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो? क्या वो प्री बोर्ड्स के मार्क्स देखकर या सिलेबस का ढेर देखकर तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाने लगा है? अरे यार, एक बात याद रखना, मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल ना फेंकी गई हो। और क्लास 10 सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे कमबैक की पहली बड़ी कहानी है। आज तुम जहां खड़े हो वहां से टॉपर बनना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं कि अब क्या होगा, इतना टाइम निकल गया, सिलेबस इतना बड़ा है। लेकिन दोस्त, सबसे पहले डरना बंद करो। जितना तुम डरोगे, सिलेबस उतना ही बड़ा राक्षस लगेगा। ये डर ही है जो तुम्हें पीछे धकेल रहा है। जब तुम डर को अपने ऊपर हावी होने देते हो तो वो तुम्हारी सोचने की शक्ति को कम कर देता है। अब मैं तुम्हें रियलिटी चेक देता हूं। सच्चाई ये है कि बोर्ड्स में 80% सवाल सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। ये गेम स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं। तुम्हें हर चैप्टर को इक्वली टाइम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जो हाई वेटेज रखते हैं। ये स्ट्रैटेजी है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की। वो जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है अपना टाइम और एनर्जी। अब सुनो मेरा 3 स्टेप कमबैक प्लान। स्टेप 1, साइंस और मैथ्स में हाई वेटेड चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो। फिजिक्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पर फोकस करो। ये तीनों चैप्टर्स मिलकर फिजिक्स के टोटल मार्क्स का ऑलमोस्ट 40% हिस्सा बनाते हैं। केमिस्ट्री में एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, कार्बन कंपाउंड्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पकड़ो। इन टॉपिक से हर साल गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को मजबूत बनाओ। ये चैप्टर्स कंसेप्चुअल हैं और एक बार समझ गए तो मार्क्स कंफर्म्ड है। मैथ्स में रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान दो। इन चैप्टर्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाते हैं। स्टेप 2, PYQ इज किंग। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस लगाओ, पैटर्न समझो। बोर्ड एग्जामिनर्स के दिमाग में क्या चलता है ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करना। हर सब्जेक्ट में कम से कम लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स जरूर करो। जब तुम पैटर्न्स देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस हर साल सिमिलर फॉर्मेट में रिपीट होते हैं। ये इनसाइट तुम्हें एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस देगी। स्टेप 3, हिंदी और इंग्लिश को हल्के में मत लो। ये सब्जेक्ट्स तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज को 5 से 10% बूस्ट कर देते हैं। लिटरेचर में थीम्स और कैरेक्टर्स को अच्छी से समझो। ग्रामर में टेंसेस, वॉइस और नरेशन पर ग्रिप बनाओ। राइटिंग स्किल्स पर काम करो क्योंकि यहाँ इजी मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग करना साइंस सब्जेक्ट से आसान होता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अब आता है मेरा 30 डे मास्टर प्लान। अगले 30 डेज तुम्हारा फोन सिर्फ पढ़ाई के लिए खुलेगा। मॉर्निंग 6 बजे उठना है। गोल्डन आवर्स का फायदा उठाना है जब तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स को पहले टैकल करना है। 1 शॉर्ट ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुनो, नोट्स बनाओ और फिर प्रैक्टिस करो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक पेन पेपर पर नहीं चलेगा तब तक दिमाग में बात नहीं बैठेगी। राइटिंग प्रैक्टिस से मेमोरी भी स्ट्रांग होती है और एग्जाम में स्पीड भी आती है। हर दिन का शेड्यूल बनाओ। मॉर्निंग में हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सब्जेक्ट्स करो। आफ्टरनून में रिवीजन और PYQ प्रैक्टिस। इवनिंग में लाइटर सब्जेक्ट्स जैसे लैंग्वेजेस। नाइट में क्विक रिवीजन और नेक्स्ट डे की प्लानिंग। ये रूटीन फॉलो करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। लोग कहेंगे कि अब क्या होगा, इतना टाइम निकल गया। उन्हें कहने दो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा स्कोर उन्हें जवाब देगा। तुम्हारे अंदर का वो सपना मरा नहीं है, बस थोड़ा सो गया है। उसे जगाओ। वो ड्रीम जो तुमने देखा था टॉपर बनने का, वो अभी भी पॉसिबल है। उस ड्रीम को फिर से विजुअलाइज करो। अपने नाम को मेरिट लिस्ट में टॉप पर देखो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो, प्रेशर फील कर रहे हो। पेरेंट्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का कंपटीशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा है। लेकिन सुनो, तुम थके हुए हो सकते हो पर तुम हारे नहीं हो, क्योंकि तुम एक विनर हो। विनर्स कभी हार नहीं मानते। अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस इन फाइनल वीक्स में लगा दो। डबल एफर्ट, डबल डेडिकेशन। ये सैक्रिफाइस टेम्परेरी है पर रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ की पहली बड़ी कमबैक स्टोरी है। जब तुम अपने रिजल्ट्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, बस राइट स्ट्रैटेजी और डिटर्मिनेशन चाहिए। तुम्हारी ये जर्नी इंस्पायर करेगी दूसरों को भी। तो क्या कहते हो, रेडी हो अपनी कमबैक स्टोरी लिखने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखो आई विल मेक अ कमबैक। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए और भी ऑडियो एक्सप्लेनेशंस लेकर आऊँगा जो तुम्हारी रिवीजन में हेल्प करेंगे। सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूँगा। याद रखो दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी असली जर्नी अभी शुरू हुई है। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, तुम्हारा टाइम आ गया है।
चैंपियंस बनने का टाइम। ऑल द बेस्ट।